Hello everyone. So those who are looking for the roadmap or the strategy to prepare for Rajasthan set, so here I am with a 40-day strategy, 40 days roadmap जो आप follow करोगे अपने राजस्थान set के लिए preparation करने के लिए. Now here I will be discussing about the important areas, important units जिस पे हमें focus करना है. What are the less priority units also I will be discussing. Also यहाँ पे क्या important topics हैं जिनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, सब कुछ डिस्कस करेंगे. सो आज का 40 डेज कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के अंदर आपको मैं बताऊंगी कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं टू clear this examination and definitely to have a very clear edge in this examination. So for आप अब मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है ये, QR कोड देख लो. एंड अगर आपको चैनल का नाम सर्च करना है तो गुलशन अख्तर मैम PW करके सर्च कर लेना, जिससे कि आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल सके जहां हम फर्दर कोई भी अपडेट्स हैं, कोई भी आपके साथ डिस्कशन है, यहाँ पर ही करते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज सेशन. राजस्थान सेट की 40 डेज की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो आज की स्ट्रैटेजी के अंदर हम हाई यील्ड टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, स्मार्ट रिवीजन कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मॉक टेस्ट, डेली एमसीक्यूज, एरर एनालिसिस, सब चीजें देखेंगे. तो अभी देखो यहाँ पर आप सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला मतलब कि हमें ये एग्जाम क्रैक करने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो इट इज कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, फिर क्वेश्चंस लगाओ, एमसीक्यूज जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करो, और मॉक जरूर से देके जाना जिससे कि आप खुद के टाइम को प्रैक्टिस कर सको. अब आप बोलोगे मैम मॉक कैसे देना है, तो अगर आप मॉक दे सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज प्रीवियस या क्वेश्चंस राजस्थान सेट के लेके बैठ जाओ या किसी भी सेट का पेपर आप लेके बैठो और टाइम लगा के खुद को क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलो. नाउ विद इन दैट पीरियड आप टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, वो आप खुद को असेस करो. अगर आप ज्यादा टाइम ले रहे हो तो प्लीज टाइम के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करना, बिकॉज पेपर छूट जाए, आते हुए कॉन्सेप्ट हम आंसर नहीं कर पाए, ये बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट से होता है, क्योंकि वो फिर टाइम का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है व्हेन वी आर स्टडिंग. तो वी हैव टू प्रैक्टिस सो दैट एक टाइम को भी हम प्रैक्टिस और टाइम को भी कंट्रोल करके चल सकें. अब पेपर 1 का आपका जो सिलेबस रहने वाला है, देखो सेट एग्जामिनेशन के अंदर भी यही 10 यूनिट्स आती हैं जो आप अपने पेपर 1 में पढ़ते हो. टीचिंग, रिसर्च, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, DI, ICT, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन. तो अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पे. बट नाउ कमिंग ऑन टू द प्रायोरिटी ऑर्डर, किन यूनिट्स को हम पहले पढ़े अभी 40 डेज के अंदर, किन यूनिट्स को हम पहले पढ़े, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेस एंड देन उससे कम प्रायोरिटी वाले एरियाज को देख लेते हैं. तो सबसे पहले प्रायोरिटी ए विच इज मस्ट डू टॉपिक, मतलब इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना. यहाँ पे आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ICT, डेटा इंटरप्रिटेशन. यहाँ से आप भर भर के क्वेश्चन देखते हो, तो डोंट मिस दीज टॉपिक्स. नाउ प्रायोरिटी भी आप इन टॉपिक्स को करने के बाद इन टॉपिक्स की तरफ शिफ्ट करोगे, विच इज कम्युनिकेशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जनरली इजी आता है तो आप उसको मैनेज कर लोगे, इसमें आप 2-3 अच्छे कॉम्प्रिहेंशन या पैसेजेस प्रैक्टिस कर लोगे तो दैट विल बी इनफ एज वेल. तो आप इसको प्रायोरिटी बी में रखोगे. हायर एजुकेशन सिस्टम भी हमें रखना है प्रायोरिटी बी में, और सबसे कम प्रायोरिटी में पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट को रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, लाइक एक्ट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हो गए आपके, फिर कुछ पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, ज्यादा चीजें रटने की होती है, और उसके चक्कर में अगर हम उसको पहले ले लेते हैं तो उससे होता ये है कि हमारे बाकी यूनिट्स पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, फिर हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मेरा सजेशन है पहले आप ये टॉपिक कवर करना, फिर ये, एंड देन कम ऑन टू दिस एरिया. और इसके अंदर भी आपको इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, व्हाट एक्चुअली यू शुड स्टडी इन ऑल दीज 10 यूनिट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, जो कि आपका प्रायोरिटी ए में आता है, मस्ट डू के अंदर आता है. तो टीचिंग एप्टीट्यूड में लेवल्स ऑफ टीचिंग हमें करना है. वी हैव टू डू लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, टीचिंग मेथड्स, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन टीचर सेंटर्ड, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, मतलब सभी इवैल्यूएशन देख लेना फॉर दैट मैटर. एंड देन यू हैव टू डू फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स योर टीचिंग. इफेक्टिव टीचिंग के 7 C's प्लस 4 S. टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जरूर से देख के जाना, यहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं. नेक्स्ट प्रायोरिटी
ए के अंदर आता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड काफी स्कोरिंग टॉपिक होता है, इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है, तो वी हैव टू डू मीनिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स, रिसर्च के मेथड्स, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च, वेरिएबल, हाइपोथेसिस। नेक्स्ट सैम्पलिंग, रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च एथिक्स, प्लेजरिज्म, रिसर्च रिपोर्ट, रेफरेंसिंग की बेसिक्स, जिसमें आप एपीए, एमएलए और शिकागो पढ़ते हो। CMS style. So these are the टॉपिक्स जो आपको रिसर्च में बिल्कुल भी मिस नहीं करने, हैव टू स्टडी दीज टॉपिक्स। और गोल्डन रूल क्या होगा, रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स और रिसर्च के इंपॉर्टेंट टर्म्स को बहुत ध्यान से रखना, ध्यान में रखना, ध्यान से पढ़ना एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैथमेटिकल रीजनिंग जो कि प्रायोरिटी ए में आता है, हमें क्या क्या करना है, तो यहाँ पे देखो स्पीड का बहुत ध्यान रखना है, हमें कॉन्सेप्ट जल्दी करने की कोशिश करनी है क्योंकि सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है, तो यहाँ टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं, उसका ध्यान रखना है एंड एक्यूरेसी तो ऑब्वियसली हम मेंटेन रखेंगे। तो व्हाट आर द मस्ट डू टॉपिक्स, यहाँ नंबर सीरीज हैं, लेटर सीरीज हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वी हैव टू डू टाइम एंड वर्क, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक अलजेब्रा एंड वी हैव टू डू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। लॉजिकल रीजनिंग अगेन प्रायोरिटी ए, इसमें इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग हो, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन हो, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, लॉजिकल फैलेसीज तो आपकी फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी दोनों देखनी है, एनालॉजी, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स कि ये स्टेटमेंट है तो क्या कंक्लूजन निकालोगे, वैसे क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ लॉजिकल रीजनिंग आपकी बेटर होती है जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो कॉन्सेप्ट्स तो हमें पढ़ने हैं लेकिन यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस रख करना, मेरी मैराथन भी है लॉजिकल रीजनिंग पे, वो आप देख सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन प्रायोरिटी ए के अंदर जो आता है, यहाँ पर अगेन स्पीड का हमें ध्यान रखना है। स्पीड क्या ध्यान रखते हुए हमें किस तरह के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, परसेंटेज बेस्ड डीआई, टेबल वाली डीआई ज्यादा आती है, रेशियो हो गया, एवरेज, कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हमें देखना है, ठीक है। अनदर मस्ट डू टॉपिक है आपकी आईसीटी। आईसीटी के अंदर आपको सभी कंप्यूटर के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, सीपीयू, रैम, रोम, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये हमें देखना है, ठीक। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट और इंटरनेट के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ईमेल हो गया, नेटवर्किंग बेसिक्स हो गई, अब्रीवेशन, सर्च इंजन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, तो सब कुछ यहाँ देखना, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम दोनों चीजें हमें देखनी है। डिजिटल एजुकेशन, आईसीटी इनिशिएटिव, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने भी हैं। एंड देन अब्रीवेशंस आईसीटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल्सो एक क्वेश्चन अक्सर वो आपसे पूछते हैं कन्वर्जन वाला, तो कन्वर्जन भी बहुत इजी हैं, छोटे से आप कन्वर्जन के ऊपर मैंने एक वीडियो भी ली आईसीटी के अंदर, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो वीडियो एक देख लोगे, उसमें सारे कन्वर्जन हमने सॉल्व करे हैं मिलके, तो उससे आपका आईसीटी का ये कन्वर्जन वाला टॉपिक तो बन जाएगा। नेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रायोरिटी बी के अंदर है, जहां पर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, ठीक। देन आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल, बैरियर, इफेक्टिव, क्लासरूम कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें बस पैसेज करना है, आंसर बहुत बहुत ध्यान रखना कि आंसर पैसेज में से करना है, अपनी नॉलेज से नहीं करना है। तो जस्ट प्रैक्टिस मैं आपको कहूंगी, अगर आप अच्छे से 3 से 4 पैसेज भी प्रैक्टिस कर लेते हो तब भी इनफ है। टाइम अगर आप कभी निकाल पा रहे हो तो टारगेट रखो 10 पैसेजेस कर लो, ठीक है, इनफ है, सिर्फ प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट आती है आपकी प्रायोरिटी सी वाला एरिया, तो जिसमें पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को देख लेना, जैसे एसडीजी हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फिर एमडीजी भी देख लेना यहाँ पे। ऑल्सो पॉल्यूशन, एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी, कौन से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं देखना है उसको, कन्वेंशंस एंड सम डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एक्ट्स हैं वो देख लेना। तो दीज आर द टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं अंडर दिस यूनिट 9, जिसको आप प्रायोरिटी सी में रखोगे। देन प्रायोरिटी बी हायर एजुकेशन के अंदर देखो क्या क्या चीजें देख लेना, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं बट इन बॉडीज का हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वी हैव टू बी नोइंग अबाउट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो जो भी यूनिवर्सिटीज है ना, कब आई, ईयर, किस जगह पे लोकेटेड है वो, ये जरूर से देखना, ये यूजीसी नेट के अंदर भी हमसे पूछा जाता है। देन अक्रेडिशंस, रैंकिंग सिस्टम, एनईपी 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल मिस मत करना।
ठीक है। सो हमें अब्रीवेशंस देख लेने हैं जरूर से। तो नाउ व्हाट शुड बी योर रोड मैप, कैसे हम 40 डेज में प्लानिंग पूरी करने वाले हैं। तो 5 दिन के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड हमें कवर करना है, देन 5 डेज हम रखेंगे 6 to 10 रिसर्च एप्टीट्यूड, डे 11 से 14 तक मैथमेटिकल रीजनिंग, मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं वो देख लेना। लॉजिकल रीजनिंग डे 15 से 18 तक हम पढ़ेंगे, देन वी विल बी कमिंग ऑन टू आईसीटी, जहां पर हम 3 दिन के अंदर आईसीटी कंप्लीट करेंगे, हो जाएगा। 3 दिन आपको आईएलआर को देना है, देन यू हैव टू गिव 2 days टू डीआई। डीआई ही पढ़ोगे अब इन 2 दिन में, अब 2 दिन में आप डीआई पढ़ रहे हो तो सोचो कितना अच्छे से डीआई हो जाएगा, सिर्फ डीआई करना है। देन यू हैव टू गिव 2 days फॉर कम्युनिकेशन, 2 दिन आप कॉम्प्रिहेंशन और एनवायरनमेंट, तो मैंने बोला है ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है तो फोकस आप ज्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। हायर एजुकेशन के लिए आपको 2 दिन देना है, देन पूरा जो अभी तक पढ़ चुके हो आप इसको 2 दिन के अंदर रिवाइज करोगे, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओगे, डे 38 से 40 तक फाइनल रिवीजन होगा, मॉक टेस्ट लगेगा। सो दिस शुड बी अ 40 डे का रोड मैप, बहुत अच्छा रोड मैप बनाया है मैंने। एंड 5 डेज फॉर टीचिंग रिसर्च इज इनफ। 3 दिन में एलआरटी, 3 दिन में आप आईसीटी कर सकते हो, बिल्कुल बहुत आराम से हो जाएगा 3 दिन में, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप आईसीटी पढ़ रहे हो, यहाँ सिर्फ एलआर पढ़ रहे हो, तो बहुत आराम से कर लोगे। डेली स्टडी रूटीन क्या होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको टाइम तो देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए तो नहीं होगा, तो कम से कम 3.5 घंटे का टाइम रखो, जहां पे आराम से 1 घंटा कॉन्सेप्ट्स और 1 घंटा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। अब एमसीक्यू के लिए मैंने रखा है 45 मिनट्स। आप क्वेश्चंस अगर अपने उस टॉपिक का लगा ही रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चंस आप 1 घंटे लगा रहे हो, तो ये एमसीक्यू वाला जो टाइम है, आप ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो ले लेना इस टाइम को भी, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटा मैंने प्रैक्टिस कर ली है, अब इन प्रीवियस या क्वेश्चन से भी तो कुछ नए टॉपिक्स आपके निकले होंगे, जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो कुछ नए टॉपिक्स हमें मिलते हैं, उन टॉपिक्स को लिख लेना, और ये जो 45 मिनट्स का विंडो है ना, ये नए टॉपिक्स को स्टडी कर लेना, रिवाइज करोगे। और जो आपकी एरर नोटबुक है, ठीक, एरर नोटबुक है, रिवाइज किया, कुछ चीजें आप ऐसे बंद करके रिवाइज नहीं करते हो, अच्छा मुझे पूरा एक बार बंद करके आज क्या क्या पढ़ा है पूरा रिकॉल किया, जो चीज नहीं रिकॉल कर पा रहे हो और जो ज्यादा ब्लंडर किया था पीवाईक्यू में, उसको अपने एरर में लिख लेना, एरर नोटबुक में लिख लेना, ठीक है, जिससे कि आपको पता हो कि यहाँ पे मैं ये गलती कर रही हूँ और उसको मुझे इंप्रूव करना है। तो दिस यू शुड बी फॉलोइंग। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप जरूर अपने से कर सकते हो, बट 3.5 घंटे आपको पढ़ना है पेपर 1, इससे कम टाइम दोगे तो नहीं होगा। पीवाईक्यू की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो पीवाईक्यू की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो भी गलतियां कर रहे हो उनको समझो, रिवाइज करो, खुद को फिर से टेस्ट करो, और जब हम प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो हमें कुछ नए टॉपिक्स भी पता चलते हैं जो अक्सर ऑप्शंस में होते हैं, तो नए टॉपिक्स को भी हमें स्टडी करना है, और सिर्फ हमें करेक्ट आंसर नहीं देखना है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, 4 ऑप्शंस हैं, मान लो बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन व्हाट इज ए, व्हाट इज सी, व्हाट इज डी, इनको भी अच्छे से पढ़ना। मैंने हमेशा इसी तरह से पढ़ाई करी है कि अगर ए, सी और डी 3 ऑप्शंस हैं तो इसका क्या मतलब है, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, जिससे कि हमें बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और जो देखो प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार पूछा जाता है ना, वही कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, तो क्या पता उस ऑप्शन से अगले बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसलिए ऑप्शंस बहुत अच्छे से देखना। आपको बहुत ज्यादा बुक से नहीं पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना, बहुत लंबे लंबे नोट्स मत बनाना, शॉर्ट पॉइंट्स में नोट्स बनाओगे, यूट्यूब टीचर्स स्विच मत करते ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हर एक बच्चा करता है, इससे ही पढ़ रहे हैं उससे पढ़ रहे हैं, इसमें टाइम वेस्ट होता है। अगर आप एक टॉपिक एक टीचर से पढ़ चुके हो, क्लियर हो गया, इनफ, बस अब उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब उसको रिवाइज, जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको रिवाइज पे लगाओ। प्रीवियस या क्वेश्चंस तो करने ही है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर, बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है, रैंडम टॉपिक्स नहीं होने चाहिए, प्लान, देखो आज क्या करना है उसका बिल्कुल प्लान होना चाहिए आपका, ठीक। मॉक टेस्ट दे रहे हो तो अपनी एनालिसिस, गलतियों को भी समझो कि कहाँ मैं गलत कर रही हूँ, मैं कैसे इसको इंप्रूव कर सकती हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रिवीजन साथ साथ करते चलना है, इसलिए मैंने इस पूरी स्ट्रैटेजी में देखो रिवीजन को के लिए भी आधे घंटे बताए, रोज रिवाइज करो। फाइनल 5 दिन के अंदर आपको क्या करना है, तो पीछे के जो मैंने आपको बताया ना मॉक टेस्ट, रिवीजन, तो आप टीचिंग, रिसर्च, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स 1 दिन रिवाइज करोगे, 38 डे को आप आईसीटी डीआई रिवाइज करोगे, 39 को कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंट, एंड द डे 40 विल बी फुल मॉक। एरर नोटबुक, जो गलतियां करी हैं उनको एक बार देख लेना, अभी पूरे 40 दिन में जो गलतियां करी उनको देखना, फॉर्मुलेज जो आपने बनाए होंगे उनको रिवाइज करोगे, तो पेपर 1 को क्रैक करने का बस यही सिंपल फॉर्मूला होता है जिसके बारे में अभी हमने बात करी है।
सो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, और वो इंपॉर्टेंट क्या है मैंने अभी आपको बता दिया है ना। सो दिस विल बी योर 40-day स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन राजस्थान सेट। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, इस तरह से पढ़ाई करोगे, तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही, आपका सेट एग्जामिनेशन भी क्रैक होगा। सो बस यही थी आज की स्ट्रैटेजी। अब जाओ जल्दी से इन स्ट्रैटेजी के ऊपर एक बार जल्दी से प्लान बना लो एंड स्टार्ट स्टडिंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई नो यू कैन डू इट, बट आपको ये स्ट्रैटेजी देखो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर हम स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते, ऐसे रैंडम चलेंगे, तो 40 डेज के अंदर नहीं हो पाएंगी हमारी चीजें। बट अगर हम बिल्कुल फॉर्मली ऐसे डिसाइड कर लें, हाँ इतने में मुझे इतने दिन में ये करना है, फिर ये करना है, तो हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।